आज भाजपा की जय जयकार पूरे देश में हो रही है। आप में से कुछ लोगों को शायद पता हो, कुछ लोगों को अगर नहीं है तो आपको याद दिलाना चाहता हूँ। भाजपा के गठन के बाद बिहार में 10% वोट लेने में भाजपा को कुल 20 साल लगे। कुछ लोग चले भी हैं, कुछ लोग नहीं चले। जो नहीं चले वो चलिए, थोड़ा आपको भी अनुभव आए। बढ़िया बोलने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई पूरा बिहारे पैदल चल रहे हैं। जब आप चलिएगा तब पता चलेगा कि कितना अच्छा है और कितना खराब है। दूसरा कोई कूद रहा है आग में तो बड़ा अच्छा ही लगता है। मैं ऐसे मजाक में कह रहा हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं है। चलना है तो चल सकते हैं। दूसरी बात, आप लोगों ने बताया कि कितना इसका जोर शोर से प्रचार प्रसार आपके स्तर से या समाज के स्तर पर हो रहा है, तो उसको लेकर मैं आपको इतना ही कहूँगा कि भाई अभी आपने ईंटा जोड़ना शुरू भी नहीं किया है। लंबी लड़ाई है, कोई जादू है नहीं कि आप इसको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीना, 1 साल में कर लें। आप सब राजनीतिक लोग हैं, आपको मालूम है संगठन और समाज के स्तर पर कोई भी प्रयास 1-2 महीने, 1-2 साल में नहीं किया जा सकता है। आज भाजपा की जय जयकार पूरे देश में हो रही है। आप में से कुछ लोगों को शायद पता हो, कुछ लोगों को अगर नहीं है तो आपको याद दिलाना चाहता हूँ। भाजपा के गठन के बाद बिहार में 10% वोट लेने में भाजपा को कुल 20 साल लगे। 20 बरस के बाद उनको बिहार के स्तर पर 10% वोट आया है। और कई लोग, आप लोग काम करते हैं नीचे, तो आपको ये भी लगता होगा कि भाई गांव में 10 में 5 आदमी आज भी जन स्वराज के बारे में या इस अभियान के बारे में नहीं जानता है, तो वो हतोत्साहित होने का कारण नहीं है। अगर आप उसी गांव में जाकर पूछिएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो 10 में 3 आदमी आज भी प्रधानमंत्री का नाम नहीं बता सकता। हम ये दावा के साथ आपको कह सकते हैं। हमने छत्तीसगढ़ में काम किया, आपको अपना अनुभव बता रहे हैं। 2013 में हम गए थे छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार के संबंध में काम। 2013 में छत्तीसगढ़ में वहां आदिवासी गांव में लोग बता रहे थे 15% से ज्यादा की देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। तो जो दिन रात जहां पर जिसकी चर्चा चल रही है वो भी नाम लोग नहीं बता सकते। फिर भी परिवर्तन होता कैसे है? परिवर्तन होने के लिए साइंस, ये विज्ञान ये बताता है कि 0.2% आदमी अगर तैयार हो जाए, मतलब अगर 10 करोड़ की आबादी में 2 लाख आदमी अगर तैयार हो जाए तो समाज में वो परिवर्तन ला सकता है। ये पूरा साइंस है, ये कोई हमारी आपकी सोच नहीं है। पूरे विश्व भर में जिन लोगों ने इस विषय का अध्ययन किया, उन्होंने देखा कि 2.2% लोग ही परिवर्तन लाने के लिए, कैटलिस्ट की भूमिका के लिए काफी हैं। और चुनाव के नजरिए से भी आप लोग ये बार बार भूल जाते हैं, 10 में 3 आदमी अगर आपको वोट कर दे तो व्यवस्था, सत्ता बदल जाएगी। जिस मोदी जी का आप इतना चर्चा कर रहे हैं, 2014 की आंधी में भाजपा को 31% वोट आया। 31% वोट का मतलब क्या है? 10 में 3 आदमी। 10 में 3 आदमी ने वोट किया तो पूरा देश का सत्ता बदल गया। तो मैंने दोनों बात आपको कहा। एक तो संगठनकर्ता होने के नाते धीरज होना जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है। राजनीति में अगर कुछ काम करना है, जो मैंने सीखा 10 साल में, सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। बिना धैर्य के होगा नहीं। सबके पास काम करने की क्षमता, बुद्धि है, लेकिन अगर आप में धीरज नहीं है तो गड़बड़ा जाएगा। उछल के यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कीजिएगा तो नहीं होगा। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि 3%, अगर 30%, 10 में 3 आदमी को भी आपने मना लिया तो बात बन जाएगी। तो दोनों बात एक साथ मैंने बताई कि संभावना बिल्कुल है, किया जा सकता है, लेकिन करने के लिए परिश्रम और धैर्य की जरूरत है। जिस चीज को किसी ने 20 साल में किया है, आप आज बहुत होशियार हैं, टेक्नोलॉजी आ गया, सोशल मीडिया आ गया, तो शायद आप उसको 2 बरस में कर लीजिएगा, लेकिन 2 बरस तो लगाना ही पड़ेगा। हम अभी चल रहे हैं 11 महीना से, तो कई लोगों को लग रहा है कि एकदम आंधी काहे नहीं आ जा रहा है। अरे भाई, आंधी कैसे आ जाएगा? आप कह रहे हैं इतना आदमी बिहार में कहता है जेपी का आंदोलन हुआ। अरे भाई, जेपी के आंदोलन के पीछे आप देखिए, कम से कम 5 बरस का तो सीधा आंदोलन का ही दौर रहा, और उससे पहले जेपी का अपना 70 बरस का पुरुषार्थ है। इंदिरा गांधी की गलती है, इमरजेंसी है, वो सब समाहित हुआ तब ना आंदोलन हुआ।
तो इतना परिस्थिति भी बननी चाहिए और आपको प्रयास भी करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपकी घबराहट स्वाभाविक है। एक और बात आप लोगों ने कहा कि अपना छोड़ दीजिए, अपना चिंता मत कीजिए, समाज के लिए खड़ा होइए। तो ये वो अभियान नहीं है। आप बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप सोचिए कि हमको मुखिया बनना है, हमको जिला परिषद बनना है, हमको एमएलए बनना है, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। अगर आप बनिएगा नहीं तो बिहार बदलेगा कैसे? तो ये जो आपको सिखा दिया गया है राजनीतिक पार्टियों में कि जिसको सबसे ज्यादा लड़ने का मन है, कहता ना हम तो समाज सेवा के लिए आए। शुरुआतें झूठ से कर रहे हैं। आप यहाँ लड़ने ही आए हैं और इसमें कोई शिकायत नहीं है। लड़िएगा, जीत कर आइएगा, तभी ना सुधार कीजिएगा। तो इसलिए लड़ने आए हैं या कोई पद की इच्छा रखते हैं, उसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। वो अंतर आप अपने मन में रखिए। लेकिन कई आदमी ने खड़ा होकर कहा कि हमको कोई इच्छा नहीं, हम तो समाज सेवा के लिए आए। जन सुराज का ये प्रयास ये है कि आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और समाज की महत्वाकांक्षा को अलाइन कर दिया जाए। मतलब आप भी आगे बढ़े और आपके आगे बढ़ने से अगर समाज का भी भला हो तो दोनों का भला हो सकता है और उसी से बात बनेगी। इसीलिए ये पूरा अभियान है, दल नहीं है। आपने पूछा इसका कार्यक्रम क्यों नहीं है? कार्यक्रम इसलिए नहीं है कि अगर कार्यक्रम बनेगा तो कार्यक्रम प्रशांत किशोर का होगा या प्रशांत किशोर के कुछ सहयोगियों का होगा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग चल रहे हैं तो हर जगह से नए नए तरीके के लोग इसमें जुड़ रहे हैं। और जब एक बार सब मिल बैठ के इसका तय करेंगे कार्यक्रम, तो उसमें सबकी सामूहिकता होगी, सबकी ताकत, सबकी सोच, जितना समाहित किया जा सकता है। तो 3 शब्द सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखा हुआ है, सही लोग और सामूहिक प्रयास की बात। सामूहिक प्रयास का मतलब है कि पहला प्रयास का परिलक्षण क्या होगा? सब लोग मिलकर दल बनाए। दल प्रशांत किशोर नहीं बनाए, कोई व्यक्ति कोई जाति नहीं बनाए, बिहार भर का लोग मिलकर सामूहिक प्रयास। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है सामूहिक प्रयास क्या है। लोकतंत्र में सामूहिक प्रयास का सबसे